शेख चिल्ली और कहराम जादूगर पाठ नंबर 5। शेख चिल्ली ये सोचकर कहराम जादूगर के साथ आ गया था कि वो जादूगर को हलाक करेगा ताकि शहजादा आदिल उसके तिलस्म से आजाद होकर दोबारा जिंदा हो जाए। अब इसे मौका की तलाश थी। जादूगर ने ताली बजाई। जवाब में तिलिस्मी ढांचा कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? ढांचे ने मोदबाना लहजे में पूछा। शेख चिल्ली को महल की सैर कराओ और वो 7 कमरे दिखाओ जिनमें दाखिल होना मना है। कहराम जादूगर ने ढांचे को हुक्म दिया। आओ शेख चिल्ली, तिलिस्मी ढांचे ने शेख चिल्ली से कहा। शेख चिल्ली ढांचे से खौफजदा था। इसने कहा, आज तो मेरी टांगों में दर्द है, कल सैर करूंगा। अच्छा जाओ, बराबर के कमरे में आराम करो, खाना खाने की ख्वाहिश हो तो दीवार पर हाथ मार देना, जादूगर ने कहा। और अगर दीवार गिर गई तो? शेख चिल्ली ने पूछा। बेवकूफ, ये तिलिस्मी महल है, मेरे हुक्म के बगैर यहाँ कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, कहराम जादूगर ने मुस्कुराकर कहा। मैं तो हल सकता हूं ना चच्चा हराम, शेख चिल्ली ने उठते हुए हाँ कहा। मेरा नाम हराम नहीं कहराम है, आइंदा ख्याल रखना, कहराम जादूगर ने गुस्से से कहा। बहुत बेहतर चच्चा, शेख चिल्ली ने डर कर कहा। और तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए मुझे चच्चा नहीं आका कहा करो, उसने शेख चिल्ली को घूरते हुए कहा। अब जाओ। और शेख चिल्ली कमरे से निकल आया। वो 7 वाले कमरे में दाखिल हुआ तो वहां पलंग बिछा हुआ था। वो पलंग पर लेटकर सोचने लगा। चंद मिनट बाद इसे खाना खाने का ख्याल आया। इसने उठकर दीवार पर हाथ मारा। फौरन ही दीवार से एक दस्तरखान नमूदार हुआ और हवा में तैरता हुआ पलंग पर आ टपका। इस दस्तरखान में बेहद उम्दा खाना रखा था। शेख चिल्ली ने हैरान होते हुए खाना खाया। खाना ताज़ा और लजीज था। खाने के बाद वो हाथ साफ करने लगा तो दस्तरखान गायब हो गया। शेख चिल्ली पलंग पर लेटकर शहजादा आदिल के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते इसे नींद आ गई और वो बेखबर होकर सो गया। दूसरी सुबह उसकी आंख खुली तो करीब ही तिलिस्मी ढांचा खड़ा था। इसे देखकर खौफ के मारे शेख चिल्ली की चीख निकल गई और वो पलंग के एक कोने में जा बैठा। इसे खौफजदा देखकर तिलिस्मी ढांचे के मुंह से कहका निकल गया। शेख चिल्ली और भी दहशत ज़दा हो गया। भाई ढांचे, वो खौफ से हकलाया। क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा नाम साफिर ढांचा है, शेख चिल्ली, ढांचे ने हंसते हुए कहा। नाम बताने आए थे तो बाहर खड़े होकर बता देते, शेख चिल्ली ने मुंह बनाकर कहा। मैं तो तुम्हें आका के हुक्म पर जगाने आया था, तुम्हें आका ने तलब किया है। क्यों? अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, शेख चिल्ली ने चौंकते हुए कहा। शेख चिल्ली, तुम आका के गुलाम हो और आका के हुक्म की तामील करना तुम्हारा फर्ज है, ढांचे ने सख्त लहजे में कहा। मैं जा रहा हूं, यह कहकर वो पलटा और कमरे से निकल गया। शेख चिल्ली ने इत्मीनान का सांस लिया और बैठकर चल दिया। कहराम जादूगर अपने कमरे में शेख चिल्ली का इंतजार कर रहा था। शेख चिल्ली कमरे में दाखिल हुआ तो इसने गुस्से से शेख चिल्ली को घूरा। शेख चिल्ली आने में इतनी देर कर दी। वो घुर्राया। माफ कर दें आका, आइंदा आने में नहीं, जाने में देर करूंगा, शेख चिल्ली ने बौखलाकर कहा। बकवास मत करो, जादूगर बोला। इसे उठाकर अपने कमरे में ले जाओ। इसने खोपड़ी की तरफ इशारा किया। शेख चिल्ली ने खोपड़ी की तरफ देखा, यकदम सहम गया। मेरे आका, खोपड़ी से मुझे डर लगता है, इसने खौफजदा लहजे में कहा। नहीं, बेजर है, इसे अपने कमरे में ले जाओ, जादूगर ने सख्त लहजे में कहा। मेरे आका, मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया, भूख के मारे मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं कि खोपड़ी को उठा सकूं, वो बोला। शेख चिल्ली, तुम मेरी हुक्म अदूली कर रहे हो, कमबख्त, कहराम जादूगर दहाड़ा और शेख चिल्ली ने जल्दी से आगे बढ़कर इंसानी खोपड़ी उठा ली, लेकिन खौफ से इसके हाथ पांव कांप रहे थे। वो वहां से निकलकर अपने कमरे में आया और खोपड़ी को पलंग पर फेंक दिया। पलंग पर गिरते ही खोपड़ी के गिर्द धुआं सा फैल गया। शेख चिल्ली हैरत से धुआं देखने लगा। फिर 1 मिनट बाद धुआं खत्म हुआ तो खोपड़ी गायब थी और वो वहां एक आदमी लेटा हुआ था। इसे देखकर खौफ के मारे शेख चिल्ली की चीख निकल गई, क्योंकि इस आदमी का चेहरा बहुत भयानक था। वो आदमी उठ बैठा और हैरत से इधर उधर देखने लगा। न जाने इसे किस चीज की तलाश थी। मैं कहाँ हूँ? इस आदमी ने शेख चिल्ली से पूछा। जहां मैं हूँ, उसने अहमकाना लहजे में बताया। और तुम कौन हो? उस शख्स ने पूछा। मैं शेख चिल्ली हूँ, शेख चिल्ली बोला। लेकिन तुम कौन हो? मैं तोता जादूगर की रूह हूँ, उस आदमी ने बताया। को क्या रूह?
शेख चिल्ली खौफ से हकलाया। हाँ, मैं तो गुज़श्ता साल मर गया था, अब न जाने मेरी रूह को किसने तलब किया है, तोता जादूगर ने कहा। इसी लम्हे तिलिस्मी ढांचा कमरे में दाखिल हुआ। इसने तोता जादूगर से कहा, तोता जादूगर, तुम्हें आका ने बुलाया है, जल्दी आओ। तुम्हारा आका कौन है? तोता जादूगर ने पूछा। कहराम जादूगर, जिससे सारी दुनिया डरती है, ढांचे ने जवाब दिया। अब तुम इसके गुलाम हो? तोता जादूगर उठा और ढांचे के साथ कमरे से निकल गया। उनके जाने के 1-2 लम्हों बाद शेख चिल्ली भी उठा और बाहर निकल आया। बाहर आकर वो कहराम जादूगर के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और दीवार से लगकर अंदर झांकने लगा। अंदर तोता जादूगर कहराम जादूगर के सामने सर झुकाए खड़ा था और कहराम जादूगर उससे कह रहा था, तोता जादूगर, मैंने तुम्हें 1 साल बाद इसलिए जिंदा किया है कि मैं एक जरूरी काम से मिस्र जा रहा हूँ, जहाँ मेरा भाई मिस्री जादूगर रहता है। मेरे बाद तुम महल की हिफाजत करना, रोजाना मेरे तिलिस्मी बाग में जाना और जो कोई शख्स तुम्हें वहां नजर आए इसे गिरफ्तार करके महल के कैद खाने में बंद कर देना। मैं वापस आकर इसकी जिंदगी का फैसला करूंगा। बहुत बेहतर मेरे आका, तोता जादूगर ने मोदबाना लहजे में कहा। आप वापस कब आएंगे? 1 हफ्ता बाद, और वहां महल के तह खाने में मत जाना, कहराम जादूगर ने कहा। शेख चिल्ली को भी मत जाने देना। शेख चिल्ली ने इनकी बातें सुनी तो वापस अपने कमरे में आकर पलंग पर बैठ गया और सोचने लगा कि कहराम जादूगर के तह खाने का क्या राज है, इसने वहां जाने से क्यों मना किया है। तोता जादूगर ने कहराम जादूगर के चले जाने के बाद तिलिस्मी ढांचे को तलब करके इसे हुक्म दिया कि वो शेख चिल्ली को बुला लाए। तिलिस्मी ढांचे ने शेख चिल्ली के कमरे में आकर इससे कहा, चलो, तुम्हें तोता जादूगर ने तलब किया है। शेख चिल्ली इसके साथ चल दिया। जादूगर के कमरे में पहुंचकर शेख चिल्ली ने कहराम जादूगर को गायब पाया तो समझ गया वो जा चुका है। शेख चिल्ली, तुमने मुझे सलाम नहीं किया, क्यों? तोता जादूगर ने पूछा। तुम भी कहराम जादूगर के गुलाम हो और मैं भी गुलाम हूँ, शेख चिल्ली ने नागवार लहजे में कहा, इसलिए मेरा सलाम करना जरूरी नहीं था। बकवास मत करो, तुम आम गुलाम हो, मैं जादूगर हूँ, तोता जादूगर ने गुस्से से कहा। मैं जानता हूँ कि तुम खोता जादूगर हो, लेकिन तुम मेरे आका तो नहीं हो, शेख चिल्ली ने मुस्कुराकर कहा। क्या क्या क्या? तोता जादूगर गजबनाक होकर बोला, तुमने मुझे खोता कहा है? नहीं तो, मैंने तो तोता कहा था, शेख चिल्ली ने जल्दी से कहा। मैंने खुद सुना है, तुमने मुझे खोता जादूगर कहा था। वो घर्राया। गलत सुना है, आप अपने कानों का इलाज कराओ, शेख चिल्ली ने लापरवाही से कहा। बल्कि ऐसा करो कि ये कान काट कर फेंक दो और किसी बिल्ली चूहे के कान लगवा लो, वो बहुत तेज होते हैं, हल्की सी आवाज भी सुन लेते हैं। भौंको मत, वरना मैं अभी जादू से चूहा बना दूंगा, तोता जादूगर ने धमकी दी। और मैं तुम्हें जादू के जोर से खोता बना दूंगा, शेख चिल्ली ने गुस्सेले लहजे में कहा। कहराम जादूगर ने मुझे खतरनाक मंत्र सिखाए हैं, तुम्हें भी मैंने ही जिंदा किया था, भूल गए हो बदबख्त, जब तुम जिंदा होकर मुझसे पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। तोता जादूगर कुछ दब गया। इसने सोचा शायद शेख चिल्ली वाकई खतरनाक मंत्र जानता हो, आजमा लेना चाहिए। तुम झूठ बकते हो शेख चिल्ली, उसने शेख चिल्ली से कहा। तुम कोई मंत्र नहीं जानते, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा।